हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उस ट्रीक्लैंड में अचानक से चारों तरफ कोहरा छा जाता है, उसमें भी पूरा काला हो जाता है। ये देखकर ट्रीक्लैंड के लोगों को बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि ये सब हैंग कर रहा है। तो ये देखकर वो सोचने लगता है कि हम तो आज लाइटिंग टेस्ट कर रहा था, तो अचानक से ये हमारे क्लैन को तबाह करने के आ गया है। उसी वक्त ट्री क्लैन का एल्डर और उसे दोनों साथी पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो एल्डर एलेक्स से कहता है तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन पर अटैक करने की। अगर तुमने मेरे क्लैन पर अटैक किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए हमारे पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं हो। ये सुनकर एलेक्स कहता है लोअर वर्ल्ड में भी हमारे क्लैन का तबाह किया गया है, पर मैं भी कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता। इसलिए अगर इस क्लैन में भी कोई भी हो जो मेरे एनिमी बनना चाहता है तो वो यहाँ से भाग सकता है। ये सुनकर एलेक्स सारे लोगों को वहाँ से भाग जाने देता है और वो एल्डर और उसके साथ ही रह जाता है। तभी एलेक्स कहता है जो भी बंदा इन तीनों को मारेगा मैं उन क्लैन का थंडर लिक्विड दे दूंगा, तो ताकि एक्शन इमोर्टल कोड से मुक्त हो जाए। अब ये बोल के एलेक्स उससे क्लैन के घर और बाकी जगह को तबाह करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर वो एंकेस्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है और उसे एल्डर पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जिससे वो एल्डर सील बनाकर बच जाता है। उसके बाद वो सभी कहता है हम सब एशियन इमोर्टल वर्ल्ड के नहीं रहे और तुम पर भी बस एक थोड़ा सा लिक्विड के लिए अपने साथी को मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर वो एंकेस्टर उस एल्डर से कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने पहले भी कई बार हम लोग पर अटैक किया है, इसलिए हम तुम्हारे कोई साथ नहीं आए। अब ये बोलकर वो एंकेस्टर फिर से उसे एल्डर पर अटैक करता है, जिसे वो एल्डर नहीं रोक पाता और पीछे हो जाता है। तभी उस एंकेस्टर के साथ भी उसे एल्डर पर हमला करता है, जिससे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ समय उन सबको लड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर उसे एल्डर के बाकी दोनों के साथी अपने एल्डर को व्यापित देखकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स उसका रास्ता रोकता है और उनसे कहता है अब इनका इससे बात बहुत देर हो गई है। ये बोलने के बाद वो अपनी थंडर से एक बर्ड स्पीचर बनाता है, जिसकी मदद से उनको उन दोनों के जान को मार देता है। इधर वो एंकेस्टर और उसके साथी एलेक्स के पास आता है, क्योंकि वो एल्डर वहां से भाग गया था। जाते जाते वो एलेक्स से कहता है धीरे धीरे एशियंट इमोर्टल वर्ल्ड के क्रैक्स बड़े हो रहे हैं, इसलिए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम लोग यहाँ पे कैसे बचते हैं। इधर वो एंकेस्टर एलेक्स से कहता है तुम मेरे इन दोनों साथियों को तो जानते ही होगे, जो कि लैरोन और थीम क्लैन से है, जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी पर भी यहाँ पर भाग गए। लेकिन मैं चाहूंगा तुम इन्हें थंडर लिक्विड जरूर दो। इधर हम धीम क्लैन को बंदा को एलेक्स कहता है तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो और तुमने इतना यंग एज में डिवाइन किंग टेस्ट पार कर लिया, जो कि हैरानी की बात है। इसीलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे बेटी से शादी कर लो। इस पर वो लैरोन क्लैन वाला बंदा बोलता है मेरे क्लैन की भी लड़कियां काफी सुंदर है, इसलिए अगर तुम अब सब तक शादी नहीं किए हो तो मेरे बेटी से शादी कर लो। ये सुनकर एलेक्स उन्हें रोकता हुए कहता है अब सबको चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसने भी मेरे मदद की है उनमें थंडर लिक्विड जरूर दूंगा। इस पर वो अपनी क्लैन के लोगों को जगह बुला लिया। अब वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी सेंट्रल क्लैन के बंदा एलेक्स से कहता है हमें भी वो थंडर लिक्विड दे दो ताकि हम उसे कोर्ट से मुक्त हो जाएं। इस पे एलेक्स कहता है तुम्हारे क्लैन की मायन ने मुझे एक बार मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं तुम्हें थंडर लिक्विड नहीं दे सकता। ये सुनकर वो लोग कहता है क्या तुम चाहते हो कि एंकेस्टर इमोर्टल वर्ल्ड के सारे लोग तुम्हें गुलाम बन जाए? भूलो मत तुम बस एक आउटसाइडर हो, इसलिए इतना घमंडी मत बनो, क्योंकि जो थंडर लिक्विड तुम्हारे पास है वो हम सबका है। ये सुनकर वो एंकेस्टर गुस्से में उन सबको उतार कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एलेक्स सबसे कहता है जितने भी बाकी क्लैंस बचे हुए हैं उन्होंने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं उन सबको थंडर लिक्विड जरूर दूंगा। अब एलेक्स थोड़ा सा थंडर लिक्विड उन सब में बांट देता है, जिसपे वो कभी भी सब कर्ज ठीक हो जाता है। अब
धीरे धीरे कई लोग वहां से चले जाते हैं। इधर रैबिट गर्ल एलेक्स की तरफ कर रही थी कि वो तो एंकेस्टर इमोर्टल वर्ल्ड में काफी ताकतवर बन चुका है। इस तरफ हम देखते कि वो ट्री क्लैन का एल्डर और उसके कुछ साथी भागते हुए बोल रहा था, एलेक्स बस एक आउटसाइडर है और वो थंडर लिक्विड की मदद से इस वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। हम उसके ऑर्डर्स कैसे मान सकते हैं? इसलिए अगर हमें उससे भी बदला लेना हो तो सबसे पहले हम उसे मारकर थंडर लिक्विड को छीनना होगा। ये सुनकर उसका एक साथी कहता है, हम एलेक्स को कैसे मारेंगे? वो लायरन और धीम क्लैन के बंदा साथी वो एंकेस्टर भी हमेशा एलेक्स के साथ रहते हैं। इस पर एक बंदा कहता है, मैं एक बार बंदे भेजता था लेकिन एलेक्स को मारने के लिए जब वो एंकेस्टर क्लैन में था, पर उसे नहीं मार पाया क्योंकि उसे क्लैन में काफी सारे फॉर्मेशन बने हुए हैं। इसलिए अगर हम उसे क्लैन से बाहर निकाल पाए तो शायद हम उसे मार पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा सारे लोग इनके साथ घूमेगा। ये सुनकर एक बंदा बोलता है, अगर वो अकेला होगा, बस एक ही बंदा हो साथ होगा तो उसे मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस पर वो एल्डर कहता है, एलेक्स को बाहर लेने के लिए निंग चुआन काम कर सकता है, क्योंकि मैंने सुना कि एलेक्स उससे बहुत ही नफरत करता है। इसलिए अगर उसे उसके बारे में पता चला तो वो निंग चुआन को मारने के लिए जरूर बाहर आ जाएगा। इस तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स और उनके बाकी तीन जो जहाँ पर एलेक्स उन तीनों से कहता है, धीरे धीरे इस एशियन इमोर्टल वर्ल्ड के क्रैक्स बढ़ते रहते हैं, इसलिए मुझे जल्दी इस जगह से निकलकर अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए बाहर जाना होगा। इसी वक्त वहाँ पर सेंटर क्लैन का लीडर अपने साथी ड्रैगन क्लैन को लीडर के साथ आ जाते हैं। एलेक्स कहता है, क्योंकि मायोन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इसलिए जिन्होंने भी इसमें उसका साथ दिया था, हम उनके सर काट के तुम्हारे लिए लाएंगे। हाँ, क्योंकि हम तुमसे माफी मांगना चाहता है, और अगर तुम अभी हमें माफ नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारे क्लैन के लड़कियों से यहाँ पे सर्वेंट बन सकता है। ये सुनकर लायरन क्लैन और टीम क्लैन के बंदे भी बोलने लगता है कि एलेक्स तो हमारे क्लैन का लड़कियों से शादी करेंगे, और इस पे एलेक्स घबराते हुए उनसे सबसे कहता है, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप सभी लोग मुझे माफ करना चाहते हैं तो मैं भी आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बोलकर वो उन दोनों को भी ठंडा लिक्विड दे देता है, जिससे उन दोनों का कर्ज भी ठीक हो जाता है। तभी वहाँ एक सेना के आदमी आते हुए उन सब से कहता है कि हमें निंग चुआन का पता चल रहा है, जिसे कई सारे हेवनली डेटीज मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स कहता है, चलो मैं भी उनसे मान लेता हूँ, फिर भी हेवनली डेट्स ट्री को ढूंढने जाऊंगा। इस तरफ हम देखते कि निंग चुआन को कई लोग पीछे कर रहा था, क्योंकि एलेक्स ने सबसे बोला था कि वो जितने भी उसके डेमन को मारेगा वो सब ठंडा लिक्विड दे देगा। लेकिन निंग चुआन की ऐसी हालत देखकर उसको उन लोगों पर तरस आने लगता है कि एक ताकतवर बंदा कैसे आज मरने की कगार पर आया है। लेकिन इधर निंग चुआन तो जानता था कि उन लोगों का पीछा कर रहा है, वो उसके साथ नहीं है। उसी वक्त एलेक्स ड्रीम क्लैन के बंदे और वो एंकेस्टर के साथ निंग चुआन के सामने आ जाते हैं। उसे कुछ बोलने ही लगता है कि तभी एलेक्स की तरफ एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड आने लगता है। ये देखकर जो लोग निंग चुआन को पास तरस खा रहे थे वो समझ जाता है कि ये सब निंग चुआन की चाल थे एलेक्स को बाहर लेकर मरने की। इधर वो धीम क्लैन के बंदा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करके उसे स्पिरिचुअल हैंड को रोक लेता है। तभी एलेक्स की तरफ एक बड़ी की तरवा सॉर्वर्ड आने लगता है, लेकिन उससे वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से तबाह कर देता है। तभी निंग चुआन के पास वो एल्डर उसके साथ आ जाता है और वो एलेक्स से कहते हुए उनसे तुम्हारे आउटसाइड पपेट बन सकते हो। तो इस पे वो लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है, तुम सबको क्या लगा कि मैं तुम्हारे इसे घटिया चाल में फंस जाऊंगा? तभी एलेक्स अपने पीछे को क्लाउड्स हटा देता है, जहाँ पर सेंटा क्लैन, ड्रैगन क्लैन और लायरन क्लैन का बंदा खड़ा था। अब वो सभी बंदे साथ उन लोगों पर अटैक करते हैं, जिनको देखकर वो लोग बोलता है, उसे एल्डर ने तो कहा था कि यहाँ पर बस 2 लीडर होंगे, पर यहाँ पर तो पहुँचते हैं कि उसी वक्त निंग चुआन और एल्डर डर कर मारे वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी सारे जने उनके अटैक में मार जाते हैं। इधर एलेक्स निंग चुआन पीछे करने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। उसके बाद वो कहता है कि निंग चुआन को पकड़ने के लिए अचानक से मौका था, क्योंकि उनमें तो समझ ही गया था कि ये सब एक चाल है, पर वो सब भी फिर भी मेरे हाथ से भाग गया
आगे एंकेस्टर एलेक्स को हेवनली डाइट ट्री लोकेशन को बता देता है और वो एक ट्री का खतरनाक जगह में बीच में है, जो यहाँ पर पहुंचने के रास्ता बहुत ही मुश्किल है। पर एलेक्स उन सभी चीजों को सामना करते हुए अपनी थोड़ा सा घूम भाग कर उसी जगह पर आ जाने लगता है जहाँ पर जेते हुए उससे कई सारे चीजें भी सामना करना पड़ रहा था। तभी वो खंडर को देखते हैं जहाँ पर हरिया की बारे हुए थे, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है लगता है यहाँ पर पहले भी कई सारे लोग उसे ट्री की तलाश में आए हुए थे, लेकिन वो सब यहाँ पर मारे गए हैं। साथ ही ये वर्ल्ड भी लगता है एंकेस्टर एरा में तबाह हो चुका है। अब वो एलेक्स उसी जगह पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जो इसे बहुत ही हरी भरी था। तभी एलेक्स को एक डरावनी आवाज आता है जो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन की फॉर्टिबन एरा में आने का। उसी वक्त वो इस जगह पर क्लाउड से भरा जाता है। अभी एलेक्स वहाँ पर थंडर अटैक होने लगता है। उसे सही एलेक्स बोलता है मैं उसे टेस्ट की थंडर को इसलिए था कि थंडर मेरे सामने कोई चीज है। अब ये बोलकर वहाँ पे गुस्से में उस जगह पर तबाह करने की सोचता है, पर तभी वो डर अपनी आवाज घबराते हुए बोलता है यंग लड़के जितने भी सभी मत करो, ये तुम यहाँ पर लिए ही आए हो ना। उसी वक्त तो सारे क्लाउड्स हट जाता है, जिसके बाद एलेक्स वो अपनी हेवनली ट्री देख जाता है। तभी वो ट्री एलेक्स को अपनी फ्रूट देता है। फ्रूट ले लो बोलकर उसे मुझे कुछ मत करो। ये सुनकर एलेक्स अपने मन में सोचता है ये ट्री तो बहुत ही डरपोक है। उसी वक्त वो ट्री एलेक्स से बोलता है इस फ्रूट को खाने के बाद तुम्हारी ताकत आगे बिजली और पानी से लड़ने के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने मन में सोचता है मैं तो लाइटिंग टेस्ट पास किया है तो शायद मैं फ्रूट मेरे लिए बेकार है, लेकिन मुझे कुछ और फ्रूट मिल जाए तो मैं उसे दोस्तों में बांट सकता हूँ। इधर वो ट्री एलेक्स की इंटेंशन को समझ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे एक फ्रूट को ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि ज्यादा फ्रूट खाने पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं होता। ये सुनकर एलेक्स अपने मन में सोचता है ये ट्री तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है पर अंदर में बहुत ही ज्यादा वीक, इसलिए मैं इसका फायदा उठा कर सकता हूँ। अब ये सोचकर एलेक्स उसे ट्री को कहता है सीनियर तुम्हें नहीं पता कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बाहर के पूरा वर्ल्ड तो तबाह हो चुका है और हर जगह आंखों पर ग्लव्स बाहर आ रहा है और जल्दी ही तुम्हारी जगह इसे तबाह हो जाएगा। ये सुनकर वो ट्री कांपते हुए एलेक्स से कहता है बाहर ये सब क्या हो रहा है। इस पर एलेक्स कहता है एशियन इमोर्टल वर्ल्ड में बने क्रैक्स के कारण कई लोग यहाँ आ गया है जो वर्ल्ड में तबाही मचा रहे हैं। अगर वो तब तक पहुंच गए तो वो तुम्हें काट के हमारे मेडिसिन बना लेंगे। ये सुनकर वो ट्री एलेक्स से कहता है मतलब तुम लोग काफी समझदार हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? अगर तुमने मेरे मदद की तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं भूलूंगा, तुम्हारे जितने भी फ्रूट चाहिए दे दूंगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है अगर मैं तुम्हारे यहाँ से ले जाता हूँ तो तुम्हारे जान बच सकता है। इस पर वो ट्री कहता है तुम्हें तो काफी ज्यादा सॉल्यूशन ढूंढ लिया, मैं तुम्हारे ऐसा नहीं भूलूंगा, पर तुम्हें मुझे यहाँ पर ले जाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल लैंड ढूंढना होगा जिसमें कि मैं तुम्हारे साथ चल पाऊंगा। अब वो ट्री अपने एक लिक्विड को एलेक्स को दे देता है। आगे एलेक्स उसे ट्री का बताए रास्ते पर जाते हुए यूनिवर्सल लैंड पर पहुंच जाता है जो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर था और वो यहाँ पर कहती कई सारे फूल खिले थे। उसी वक्त एलेक्स की एक लड़की दिखाई देता है जिसे देखकर एलेक्स कहता है ये शायद यहाँ की गार्डियन है, पर इसे देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। इसी वक्त एलेक्स जमीन को पत्थरों को हटाकर उसे जमीन को चेक करने लगता है। इस पर कोई भी एलेक्स लड़की दफन दिखता है जो अचानक से जाग जाता है और अपने हाथ में एक पियल निकाल कर लेता है, जिसे देखकर एलेक्स को फॉक्स कल की याद आता है। कहीं से उसके पास भी ऐसे ही पियल था। और इसी के साथ ही हमारे एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट पे जरूर बताना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।